नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज़। मैं आपके साथ विवेक वर्मा हूँ। हम पहुँचे हैं भाजपा कार्यालय, प्रांत कार्यालय में पहुँचे हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश महामंत्री भाजपा आदित्य कोठारी जी। कोठारी जी, उदय प्रभात न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी प्रधानमंत्री जी पहुँच रहे हैं, मोदी जी यहाँ पर। शीतकालीन यात्राओं की तैयारियाँ चल रही हैं ज़ोर-शोर से। तो हमारे यहाँ पर धार्मिक पर्यटन स्थल बहुत हैं उत्तराखंड में। उसके अलावा अन्य भी पर्यटन स्थल बहुत हैं। किस तरह से उनको बढ़ावा मिलेगा? किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, उत्तराखंड में ये हम लोगों का सौभाग्य है कि 4 धाम यहाँ पर हैं। माँ गंगा का, माँ यमुना का मंदिर यहाँ पर है, भगवान केदारनाथ जी, भगवान बद्रीनाथ जी का निवास यहाँ है। तो पूरे देश भर से ही, और देश भर से न बल्कि पूरे विश्व भर से यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये यात्रा लगभग 6 महीने के आसपास की होती है। इसके कारण से उस समय यात्रा का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। कई जगह अव्यवस्थाएं भी हो जाती हैं, बहुत बड़ी भीड़ होती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, एक अनोखी पहल की है कि शीतकाल के समय में जब गंगा माता, यमुना जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी अपने शीतकालीन प्रवास स्थल पर रहते हैं, उस समय भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। इस समय स्थान पूरी तरह से खाली रहते हैं, सड़कें भी लगभग खाली रहती हैं। तो जो अव्यवस्था यात्रा के दौरान होती है, अगर ये पूरे वर्ष भर में इस तरह से विभाजित हो और वर्ष भर श्रद्धालु यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए आएँ, तो पूरे वर्ष भर में श्रद्धालुओं को भी सुविधा रहेगी। और जो यहाँ पर कारोबारी हैं, चाहे होटल कारोबार है, होटल के टैक्सी वाले हैं, अन्य प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको भी जो है वर्ष भर इसका रोजगार मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पहल में अपना योगदान देने का निर्णय किया है। तो कल 6 मार्च को बुखबा में आकर के माँ गंगा की पूजा अर्चना करके पूरे देश भर में बल्कि पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस ऑफ सीजन में भी, जो शीतकालीन समय है, इस समय भी जो है यात्रा करके, दर्शन करके, पूजन करके आप अपनी श्रद्धा को प्रकट कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार केदारनाथ में प्रधानमंत्री का आना हुआ और ऑटोमेटिकली वो सारे पर्यटन स्थल धार्मिक जो है बहुत हाईलाइट हो गए और लोगों का वहाँ पर्यटकों का आना बहुत बढ़ गया धार्मिक स्थल पर। ऐसे धार्मिक स्थलों के अलावा अन्य भी बहुत पर्यटक स्थल हैं उत्तराखंड में। किस प्रकार उनको बढ़ावा मिलेगा? प्रधानमंत्री का इस पर कितना ध्यान है, कितना फोकस रहेगा और मुख्यमंत्री इस ओर उनका ध्यान दिलाना चाहेंगे? उनका आगमन होगा उन क्षेत्रों में भी, जाना हुआ गया? निश्चित रूप से उत्तराखंड सौंदर्य की दृष्टि से अति सुंदर है। बहुत सारे लोग जो स्विट्जरलैंड घूम करके आते हैं, उनका कहना भी है कि जितनी सुंदरता स्विट्जरलैंड में है, उससे अधिक सुंदर स्थान हमारे पास हैं। चाहे हम सोमेश्वर घाटी की बात करें, चाहे रवाई घाटी की बात करें, चाहे चौकोड़ी हम चले जाएं, चाहे मुनस्यारी चले जाएं, तो यहाँ के विभिन्न ऐसे सुंदर स्थान हैं जहाँ मुझे लगता है कि विश्व के अप्रतिम सुंदर स्थान यहाँ पर हैं। तो बड़ी बात है कि यहाँ पर पर्यटकों को खींचना, पर्यटकों को वे विश्व स्तर की सुविधाएं प्रदान करना, ताकि वो आए तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो जो ये प्रचलित पर्यटन स्थल हैं, इन पे भी और अधिक यात्रियों का आवागमन हो और अधिक सुविधाएं बढ़े। और कुछ नए डेस्टिनेशन हैं जो अभी तक लोगों की निगाह में नहीं है, इन नए डेस्टिनेशन को भी प्रचारित प्रसारित करना। यहाँ पर भी अच्छे अच्छे होटल बने, अच्छी सड़कें बने, बिजली और पानी की बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो। तो इस प्रकार के पर्यटक स्थलों को भी बढ़ाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। अभी बात करें प्रदेश अध्यक्ष का, चुनाव की बात चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष का होने वाला है, तो किस तरह से देख रहे हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से संगठन चलाती है। तो हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके बाद मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये दोनों प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी हैं और वर्तमान समय में जिलाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि 10-12 तारीख तक हमारे सभी जिलाध्यक्षों के निर्वाचन की घोषणा हो जाएगी और जिलाध्यक्षों के चुनाव के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। और जब 50% से अधिक प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव देश भर में हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी। और मुझे लगता है ये दोनों प्रक्रियाएं ये मार्च माह में पूर्ण हो जाएंगी, संपन्न हो जाएंगी। अभी बीते कुछ समय पहले केदारनाथ चुनाव में आपको जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव के समय, और वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा भाजपा का। सोशल मीडिया में आपका नाम भी चर्चाओं में है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। देखिए, हम तो मुख्यतः हम तो कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, जहाँ पर भी बिठाएगी, हमको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। और कार्यकर्ता के लिए जिम्मेदारी कोई बड़ी और कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं होती है।
जहाँ पर भी पार्टी नेतृत्व हमको काम देगा उस काम को हम बखूबी निभाएंगे। अभी बीते दिन कांग्रेस भवन में कांग्रेस के एआईसीसी के महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विगत जो चुनाव हुए हैं यहाँ पर निकाय चुनाव, उसको लेकर भाजपा पर सीधा हमला बोला है उन्होंने, वोटर लिस्ट में धांधली का। उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा आज के समय में नहीं है और मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस आज जो है मुद्दा विहीन हो चुकी है। उनका संगठन भी लगभग छिन्न भिन्न हो चुका है क्योंकि कांग्रेस की नीति और नियत बिल्कुल साफ नहीं है। आज कांग्रेस संकट से जूझ रही है, इसलिए इस प्रकार की बातें, कभी वो वोटर लिस्ट की बात करते हैं, कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी किसी तरह की बातें करते हैं और इस प्रकार की बातें करके वो केवल अपने को जिंदा रखना चाहते हैं, अपने को जीवित रखना चाहते हैं, इसलिए चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। ठीक है, अभी आप सुन रहे थे प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी को। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज।